बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। तो 2.3 क्वेश्चन 1। तो इंडेक्स और रेडिकल बताना है हमने। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है जी। और रेडिकल साइन के अंदर जो होते हैं हमारे पास यहाँ पे जो भी नंबर हमारे पास होगा, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास ए है, तो इस नंबर को इसको हम रेडिकेंट कहते हैं, ठीक है जी। और इस रेडिकल की अपनी एक ख़ास पावर होती है, ठीक है जी। तो रेडिकल के ऊपर जो पावर होगी तो उस पावर को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स। और पूरा नाम होगा इसका इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ठीक है जी। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो अगर देखें हम क्यूब रूट 64, ठीक है। क्यूब रूट 64 में मेरे पास ये रेडिकल है और इस रेडिकल की पावर 3 है। तो इस रेडिकल की पावर 3 है तो मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स मेरे पास 3 हो गई। और रेडिकल के अंदर मेरे पास क्या है, 64। तो ये 64 मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास रेडिकेंड हो गया, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 पार्ट 1 की तरफ आता हूँ। तो पार्ट 1 में हमारे पास है स्क्वायर रूट 11/y। अब यहाँ पर जो रेडिकल है इसकी यहाँ पर पावर क्या है, तो पावर जो है हमारे पास ये होता है कि जहाँ पर रेडिकल की पावर नहीं होती तो वो स्क्वायर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर हम रेडिकल के ऊपर स्क्वायर लिखते नहीं, वो इनविजिबल होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास जहाँ पर भी इनविजिबल होगा रेडिकल के ऊपर तो वहाँ पर पावर हमारे पास हमेशा क्या होगी, वहाँ पर हमेशा पावर हमारे पास 2 होगी, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे जो इंडेक्स होगी इस रेडिकल की, तो इस रेडिकल की इंडेक्स 2 होगी, ठीक है जी। इसी तरह इस रेडिकल की इंडेक्स मेरे पास जो यहाँ पर इसके ऊपर पावर होगी तो वहाँ पर इंडेक्स आपको साफ दिख रही है, क्या है, यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 3 है। यहाँ पर देखिए हम इंडेक्स, तो इंडेक्स मेरे पास क्या है, पावर रेडिकल के ऊपर क्या है, 5 है। तो मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स क्या हो गई, यहाँ पर इंडेक्स मेरे पास 5 हो गई। अब यहाँ पर रेडिकल के अंदर जो नंबर होगा कंप्लीट, जितनी भी टर्म्स होगी रेडिकल के अंदर, वो पूरी रेडिकल के अंदर जितनी भी टर्म्स होगी उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, उनको मिलाकर हम कहते हैं रेडिकेंड, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मेरे पास रेडिकेंड क्या है, इस रेडिकल के अंदर पूरी टर्म्स जो है वो क्या है, 11/y। तो इस 11/y कंप्लीट को मैं रेडिकेंड कहूँगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ रेडिकेंड, तो इस रेडिकेंड में रेडिकेंड मतलब यहाँ पर रेडिकल के अंदर जितनी भी टर्म्स है तो कंप्लीट यहाँ पे ये पूरी फ्रैक्शन है रेडिकल के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास रेडिकेंड हो गया 13/3x। अच्छा जी, यहाँ पर अब रेडिकल देखें, रेडिकेंड देखें हम, तो रेडिकेंड, इस रेडिकल के अंदर कंप्लीट जितनी टर्म्स है तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, रेडिकेंड, रेडिकल के अंदर मेरे पास है कंप्लीट AB²। ये मेरे पास हो गया रेडिकेंड जी। तो क्वेश्चन 2 में अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 में हमें बोला हुआ है कि रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो समझे कि मेरे पास सिंपल रेडिकल एक है a और उस रेडिकल की पावर इंडेक्स जो है वो n है, ठीक है जी। तो इसको मैं, अब ये रेडिकल फॉर्म है तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो एक्सपोनेंट मीन पावर फॉर्म में, ठीक है जी। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, जो रेडिकल के अंदर जो टर्म होती है जिसे मैं रेडिकेंट कहता हूँ उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं हम, ठीक है। उसके ऊपर अगर कोई पावर होती है तो वो भी लिख लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इस रेडिकल और उसकी इंडेक्स के बजाय हम क्या करते हैं, हम रेडिकल को एक पावर फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, और फ्रैक्शन में उस फ्रैक्शन कंप्लीट फ्रैक्शन पावर में होती है और उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो उस रेडिकल की इंडेक्स होती है, तो 1/n, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊँ कि समझे, हमारे पास है क्यूब रूट 64, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि हमने रेडिकेंड वैसे का वैसे लिख लेना है, ठीक है। रेडिकेंड के ऊपर अगर कोई पावर हुई तो वो आपने डायरेक्ट लिख लेना, नहीं है तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में वो आपने वो नंबर लिखना है जो रेडिकल की इंडेक्स है। तो यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो 64 / 1/3 हो गया मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं 36 है और मेरे पास ये क्या है, रेडिकल है। और रेडिकल की पावर क्या है हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर मेरे पास रेडिकल के ऊपर पावर ना लिखी हो तो वो क्या होती है, 2 होती है, वो इनविजिबल होती है, ठीक है जी। तो मैं 36 यानी रेडिकेंड वैसे का वैसे लिख लूँगा और इसमें पावर 1 बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगा, इंडेक्स, इंडेक्स मेरे पास है 2, ठीक है जी। अच्छा जी, 1000, अब 1000 है मेरे पास, ये रेडिकेंड है, ठीक है। अब रेडिकेंड है तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँगा, एक्सपोनेंशियल में इसे फ्रैक्शन में लिखूँगा और डिनोमिनेटर में मैं इसकी इंडेक्स लिखूँगा। यहाँ पर क्या है, पावर 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, ठीक है जी। अब मेरे पास है क्यूब रूट 8, ठीक है। तो मैं रेडिकेंड को वैसे का वैसे लिख दूंगा और पावर फॉर्म में रेडिकल को कन्वर्ट कर दूंगा। तो रेडिकल में फ्रैक्शन में लिखते हैं हम और उस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर जो है मेरे पास वो इंडेक्स ऑफ द रेडिकल के इक्वल होते हैं। और यहाँ पर इंडेक्स मेरे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 3, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास रेडिकेंड क्या है, क्यू।
तो मैं क्यू एज इट इज़ लिख लूँगा और इस रेडिकल को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम रेडिकल को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं जिसके ऊपर 1 होता है और नीचे डिनोमिनेटर में हम उस इंडेक्स का रेडिकल का इंडेक्स लिखते हैं। यहाँ पर इंडेक्स n है तो मैं लिख लूँगा q पावर 1/n। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें इस रेडिकल के अंदर कंप्लीट जितना भी सब कुछ है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास रेडिकंड है। मैंने आपको कहा था रेडिकंड को मैं वैसे का वैसा एज इट इज़ लिखूँगा, तो 5 - 6a² होल क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास इस पूरा रेडिकल के अंदर था, तो ये मेरे पास कंप्लीट रेडिकंड है। अब मैंने आपको कहा इस कंप्लीट रेडिकंड को क्या करते हैं, इसके ऊपर हम रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे और फ्रैक्शन की फॉर्म में इस रेडिकल की पावर इंडेक्स में जो इंडेक्स है इस रेडिकल के इंडेक्स डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो इस रेडिकल का इंडेक्स क्या है, मेरे पास 2 है क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे 2। ठीक है जी। अब मज़ीद आपने अगर करना है इसे, तो हमारे पास ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये पावर इंटरनल और ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 - 6a²। ठीक है, ब्रैकेट और ये 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होगी, 3 × 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 6a² पावर 3/2। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें तो मेरे पास रेडिकल के अंदर जो टर्म है रेडिकंड, वो एज इट इज़ लिख लूँगा और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन भी है, लेकिन ये रेडिकल तो कंप्लीट इज़ नेगेटिव साइन और 64 दोनों पर है, तो मैं ब्रैकेट लगा लूँगा और मैं इस रेडिकल को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 और इंडेक्स यहाँ पर लिखूँगा। इंडेक्स क्या है यहाँ पर 3 है, तो मेरे पास लिखूँगा -64 होल पावर 1/3। तो 2.2 क्वेश्चन 3 में अभी हमारे पास क्या है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरे पास था a पावर 1/x। ठीक है, ये मेरे पास अब क्या है, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो मैं एक रेडिकल बनाऊंगा और उस रेडिकल की इंडेक्स क्या होगी, वो इस एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर x है, तो इस रेडिकल की पावर इंडेक्स जो है x है, और बाकी ये कंप्लीट नंबर ये क्या होता है, मेरे पास रेडिकंड होता है। ठीक है जी। तो सिंपल आसान सा तरीका है, सबसे पहले आपने रेडिकंड को वैसे का वैसे लिख लेना है। यहाँ पास रेडिकंड क्या है, 7 है। ठीक है, और आपने रेडिकल बना लेना है और रेडिकल की इंडेक्स जो है, रेडिकल की इंडेक्स वो इस एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो होगा। तो यहाँ पर 3 है, तो मेरे पास √7। ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास रेडिकंड x है, तो मैं x वैसे का वैसे रेडिकंड लिख लूँगा और इसके ऊपर एक रेडिकल बना लूँगा और रेडिकल की जो इंडेक्स होगी वो मेरे पास क्या होगी, वो इस एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा तो वो होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो इस रेडिकल की पावर 2 होगी और 2 हम लिखते नहीं है। ठीक है, और बाकी जो ये ऊपर जो पावर है ये वाली, तो ये इस रेडिकंड की अपनी पावर है। ठीक है, तो ये हम रेडिकंड के साथ अंदर ही लिखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 मैंने आपको कहा कि लिखते नहीं है, तो हम x³। ठीक है, √x³। ठीक है। अच्छा जी, अब रेडिकंड मेरे पास कंप्लीट क्या है, -8, क्योंकि ये पूरा पावर इसके पूरे के ऊपर है, तो -8 मेरे पास रेडिकंड है। तो इसके ऊपर मैं एक रेडिकल बना लूँगा और उसकी पावर क्या होगी, वो उस रेडिकल की इंडेक्स क्या होगी, मेरे पास इस पावर में जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो होगी। यहाँ पर मेरे पास 5 है, तो इस रेडिकल की इंडेक्स मेरे पास 5 के इक्वल होगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो मेरे पास अब रेडिकंड है y, तो रेडिकंड y लिख लिया और मैं एक रेडिकल बना लूँगा और उस रेडिकल की इंडेक्स जो मेरे पास होगी वो इस एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी 4, तो यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स 4 होगी। और बाकी ये जो है ये ऊपर वाली एक्सपोनेंट में जो ऊपर वाला नंबर है, तो ये मेरे पास रेडिकंड की अपनी पावर है, तो मैं रेडिकंड के साथ अंदर ही लिखूँगा। ठीक है जी। यहाँ पर b पावर 4/5, तो रेडिकंड मैं लिख लेता हूँ b। ठीक है, इसके ऊपर एक रेडिकल बना लेता हूँ और उस रेडिकल की जो इंडेक्स होगी वो इस एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर में टर्म है 5, तो वो होगी, और ये 4 जो है ये रेडिकंड की अपनी पावर है, तो ये मैं यहाँ पर रेडिकंड के साथ अंदर लिख लूँगा। ठीक है जी। अब मेरे पास है 3x होल पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास रेडिकंड कंप्लीट जिसके पूरे के ऊपर पावर है। ठीक है जी, तो रेडिकंड मेरे पास 3x पूरा है, तो 3x लिखकर इसके ऊपर मैं एक रेडिकल बना लूँगा और इस रेडिकल की इंडेक्स इस रेडिकल की पावर क्या होगी, एक्सपोनेंट में यानी पावर में जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी वही होगी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास q है, तो इस रेडिकल की जो इंडेक्स है मेरे पास वो q है। ठीक है जी, थैंक यू। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 4 पार्ट 1। तो अभी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो जितने हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं यानी कटिंग कर सकते हैं हम
तो कर लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्यूब रूट 125x दोनों पर है। तो 125 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 125 मेरे पास आता है 5 के क्यूब से, ठीक है। 5 5 ज़ार 25 और 25 5 ज़ार 125, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं 125 की जगह पे 5 क्यूब लिख लूँगा और मल्टीप्लाई ये x एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है जी। अब ये क्यूब रूट 5 क्यूब के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, तो इनको सेपरेट करके लिख लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ 5 क्यूब के ऊपर क्यूब रूट अलग से मल्टीप्लाई x के ऊपर क्यूब रूट अलग से, ठीक है जी। तो ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो 5 के ऊपर से क्यूब रूट कैंसिल हो गया और मेरे पास सिर्फ क्यूब रूट बच गया किस पर, x पर, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है क्यूब रूट 8/27। तो क्यूब रूट 8/27 में मैं क्यूब रूट लिख लेता हूँ एज इट इज़, और 8 की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 2 क्यूब, बिकॉज 2 के क्यूब से मेरे पास क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। और इसी तरह 27 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, क्योंकि 3 के क्यूब से मेरे पास 27 आता है। तो 8 की जगह पर मैंने 2 क्यूब लिख लिया और 27 की जगह पर मैंने 3 क्यूब लिख लिया, ठीक है जी। अब ये क्यूब रूट कंप्लीट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो मैं 2 क्यूब के ऊपर क्यूब रूट को सेपरेट कर देता हूँ और 3 क्यूब के ऊपर क्यूब रूट को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये क्यूब और क्यूब रूट यहाँ भी कैंसिल और ये क्यूब और क्यूब रूट यहाँ भी कैंसिल, तो इससे मेरे पास आ गया 2/3 एंड दैट्स माई आंसर, ठीक है जी। अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 3 मेरे पास है स्क्वायर रूट 625x³ y पावर 4 डिवाइडेड बाई 25xy², ठीक है जी। अब यहाँ मैंने चीज़ों को इस तरह अरेंज करना है कि मेरे पास स्क्वायर पावर्स आ जाए तो वो मेरे पास कैंसिल होते रहेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 625 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 25 और 625 को कट करूँगा, ठीक है जी। तो मैं देखता हूँ कि 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर जी। तो क्वेश्चन 4 पार्ट 3 करते हैं हम। तो पार्ट 3 में मेरे पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर 625x³ y पावर 4 ओवर 25xy²। अब देखें तो हमारे पास ऊपर नीचे कटिंग पॉसिबल है, तो मैं ऊपर नीचे कटिंग करता हूँ। तो मेरे पास देखें 25 1 ज़ार 25 एंड 25 ज़ार 625। इसी तरह ये x और ये x³ है, तो यहाँ पर मेरे पास एक x कट जाएगा तो ये x² बच जाएगा, और ये y² है, ये y² जब ऊपर जाएगा तो मेरे पास y पावर 4 से x² कट जाएगा तो y पावर 2 बच जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या बच गया, नीचे सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, सिर्फ ऊपर 25x² एंड y² बच गया और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर रूट मैं हर एक के ऊपर अलग से लिखता हूँ। तो मेरे पास देखें 25 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से, x के ऊपर स्क्वायर रूट x² के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से और y² के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से। अब 25 की जगह पे मैं 5 5 ज़ार 25, तो मैं 5² लिख सकता हूँ। तो मैं 25 की जगह पे मैं इसका 5² लिख रहा हूँ, ठीक है जी। इस तरह x² एज इट इज़ और y² भी एज इट इज़। अब इसके ऊपर से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया 5xy, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे पास पार्ट 4 क्या है। पार्ट 4 मेरे पास है 3y - 5 होल स्क्वायर और इसके ऊपर मेरे क्या है, स्क्वायर रूट है। तो सिंपल ये स्क्वायर रूट है और ये इस कंप्लीट रेडिकंड के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ गया 3y - 5, ठीक है जी। अब पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 5 मेरे पास है 6√18। तो 6√18 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 18√18 को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 6√18 की जगह पे मैं एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम अगर मैं 18 का लूँ तो 2 9 ज़ार 18, 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, ठीक है जी। तो 2 × 3 × 3 2 × 3 × 3, ठीक है जी। तो अब 3 और 3 मल्टीप्लाई हो तो 3 स्क्वायर आता है, तो 6√2 × 3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर सेपरेट करके लिखता हूँ। तो 6√2 × √3 स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये 3 आके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। ये 3 आके 6 से मल्टीप्लाई हो गया और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ बच गया, तो 3 6 ज़ार 18 हो गया। तो 18 √2
ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर है। अच्छा जी, पार्ट 6 देखें तो पार्ट 6 में मेरे पास है क्यूब रूट 54 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड स्क्वायर। ठीक है जी। अब 54 का मैं एलसीएम लूँगा पहले। ठीक है जी। तो 54 का एलसीएम लूँ मैं, तो 54 तो 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है जी। तो 2 × 3 क्यूब। ठीक है जी। तो 54 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 2 × 3 क्यूब। ठीक है। और क्यूब रूट है, बाकी सब वैसे का वैसे लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब ये क्यूब रूट हर एक के ऊपर अलग से लिखता हूँ। तो 2 के ऊपर क्यूब रूट अलग से, 3 के ऊपर क्यूब रूट अलग से, एक्स क्यूब के ऊपर क्यूब रूट अलग से, वाई क्यूब के ऊपर क्यूब रूट अलग से और जेड स्क्वायर के ऊपर क्यूब रूट अलग से लिख लेता हूँ मैं। ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ पे क्यूब रूट कैंसिल होगा तो मैं वहाँ पर क्यूब रूट कैंसिल कर लूँगा। ठीक है जी। तो देखें, मैं जिन जिन नंबर्स के ऊपर पावर क्यूब है, ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, ये क्यूब रूट कैंसिल, ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो मेरे पास 3xy बाहर आ गए, मल्टीप्लाई हो गए, तो 3xy और क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट जेड स्क्वायर ये बच गया। ठीक है। तो इन दोनों को मैं वापस कंबाइन करके लिख लूँगा, तो 3xy और कंबाइन क्यूब रूट में लिख लूँगा 2z स्क्वायर। ठीक है। तो ये मेरे पास पार्ट 6 का आंसर है।